प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज के ताज़ा अपडेट एज रिलैक्सेशन संबंधी केस तथा सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। साथियों, टीआरई 4 में प्रवेश हेतु नियमावली में चैलेंज के लिए 100 पिटिशनर के साथ 3 सेट में किया गया है केस। चर्चा करता हूं एक एक बिंदुवार। साथियों, आज तीसरा सेट के मुख्य पिटिशनर अनिरुद्ध प्रसाद के द्वारा केस दायर किया गया है। प्रथम सेट में 9 पिटिशनर है, दूसरे सेट में 79 है और तीसरे सेट में 9 पिटिशनर है। इस तरह से 97 पिटिशनर टोटल है 3 सेट में। देवेंद्र कुमार और सुरेंद्र कुमार ठाकुर के नेतृत्व में यह केस लड़ा जा रहा है। और आज जो हम लोगों का कार्यक्रम था, पहले हम लोग पटना में हाई कोर्ट पहुँचे और हाई कोर्ट में पहुँचने के बाद एक संजय जी आए थे मुजफ्फरपुर से और अनिरुद्ध सिंह आए थे नालंदा से, और उन पिटिशनर के साथ 9 पिटिशनर के साथ शपथ युद्ध लिया गया है और फॉर्म सबमिट किया गया है। इसके बाद हम लोग गए तिरहुत स्नातक से नवनवीन एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी के आवास पर। वहाँ पर पता चला कि वे नहीं हैं। फिर टेलीफोन से हम लोगों ने बात किया और एज रिलैक्सेशन संबंधी चर्चा की टेलीफोन पर। हमारे साथ मुजफ्फरपुर के संजय जी भी थे। जब चर्चा किए तो उनको पिछला मैंने आवास पर जाकर एप्लीकेशन दिया था, तो एप्लीकेशन की उन्होंने चर्चा किया और कहा कि आपकी बात मैं गंभीरता से लिया हूँ, 3-4 रोज के बाद संपर्क स्थापित कीजिएगा। इसके बाद हम लोग फिर देवेंद्र कुमार के साथ सीनियर अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार ठाकुर के यहाँ गए और अपनी केस संबंधी ताज़ा स्थिति की चर्चा की, जिसमें मैंने प्रमुखता से इस बात को हमारे अधिवक्ता महोदय ने कहा है 11 जुलाई की सुनवाई होने वाली है, उस पर भी चर्चा होगी। और 1/11 से भी स्टेट अभ्यर्थी हमारे पिटिशनर्स हैं जिनका स्टेट पास किया हुआ अंतराल करीब 14 वर्ष होता है। इस तरह से हम लोगों ने पे के माध्यम से मांग किया है कि अधिकतम उम्र की सीमा समाप्त की जाए। साथ ही दूसरे जो सेट है, इसमें एनआईओएस जो इन सर्विस है, इन सर्विस के आधार पर अधिकतम उम्र की बाध्यता को समाप्त करने की किया जाएगा अपील। और बुनियादी तौर पर जो भी कानूनी बातें होती है सभी को समावेश किया गया है ड्राफ्टिंग में। ड्राफ्टिंग के कागज़ को पूर्ण रूप से हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे सामने प्रमुख बिंदु पर देवेंद्र कुमार के साथ हुई है बातचीत, और आशा और उम्मीद है कि हम लोग इस केस को जीतेंगे और अधिकतम उम्र की फाटक को तोड़ेंगे, इतिहास रचेंगे और अभ्यर्थी बीपीएससी परीक्षा के द्वारा आगामी जो परीक्षा संचालित होने वाली है उसमें होगा शामिल। ऐसा उम्मीद और आशा जगी है, बशर्ते न्यायालय और शिक्षा विभाग और अधिवक्ता तीनों का सकारात्मक रूप एक बिंदु पर आता हो तब यही बात आगे बढ़ रही है। पहला केस की तारीख 11 जुलाई को था, इसलिए अधिवक्ता से इस बिंदु पर डेबिट करना अति आवश्यक था। इसके बाद एनआईओएस रेगुलर वाले भी बात हुआ, सुप्रीम कोर्ट कैसे इन्वेलिड किया, सुप्रीम कोर्ट फिर कैसे दिया ऑर्डर, क्या एज रिलैक्सेशन संबंधी बातें आई, और इन सर्विस कब तक माना है, 10 अगस्त 2017 तक कैसे माना, 2019 तक सर्टिफिकेट कैसे मिला, यह सारी बातें मेंशन है। इस तरह से हमारी लड़ाई 2 सेट में है। एक सेट है आपका कि स्टेट 211 के अभ्यर्थी भी हमारे पिटिशनर्स हैं और एनआईओएस के शिक्षक अभ्यर्थी दोनों पिटिशनर्स हैं। 3 सेट में केस किया गया है और सभी बिंदु से प्रमुखता से रखा जाएगा और आशा और उम्मीद की जाती है कि एज रिलैक्सेशन संबंधी एडवर्टाइजमेंट से पहले हम लोग जीत जाएंगे। अभ्यर्थी को इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि आप तैयारी करते रहें और मामला न्यायालय में चल रहा है और भगवान से गीता में भी कहते हैं कि अपना कर्म करना चाहिए, फल ईश्वर पर छोड़ दें। इस तरह से मैं पूरे प्रदेश के साथी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि योग्य अधिवक्ता के टीम के द्वारा निश्चित तौर पर हम जीत हासिल करेंगे। साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात मैं अभी टेलीफोन पर समय लिया अधिवक्ता से, कल सुबह जाऊंगा
तो सप्लीमेंट्री अब रिजल्ट की चर्चा करूँगा कल के वीडियो में कि क्या विशेष स्थिति है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ही पूरे कानूनी बात को समझने और समझाने के लिए ही आज रुका हूँ। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के क्या केस की स्थिति है, कल इस पर हम चर्चा करेंगे। आज एज रिलेक्सेशन संबंधी पूरे प्रदेश के छात्रों से आग्रह करता हूँ कि एकजुट होइए, एक मंच पर आइए, तो आंदोलन भी होगा और आपकी बात सचिवालय से लेकर के शिक्षा विभाग, बिहार सरकार सुनेगी। बशर्ते आपका यूनिवर्सल डिमांड होना चाहिए, यूनिवर्सल बातें होनी चाहिए, यूनिवर्सल मांग होना चाहिए। एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस all maximum candidates belong from Bihar have need move in the one direction for obtain aim of this is follow all over maximum have a maximum age candidates। इसको फॉलो करना है, पालन करना है, एक साथ चलना है, तो आपकी सफलता होगी। एक वेदना यह बात की आती है कि पूरे प्रदेश में करीब 30,000 से अधिक अभ्यर्थी हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि त्रिपुरारी झा के नेतृत्व को स्वीकार करें, आपकी लड़ाई स्वयं है, आप अपने से लड़ें, लेकिन अधिकतक उम्र की लड़ाई जारी रहना चाहिए। सचिवालय में आपका एप्लीकेशन इतनी बंडल हो कि दूसरा इस एज के से ही समस्या पूरे पदाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत हो, शिक्षा विभाग में हो, बिहार सरकार के पास हो, समय कम है, असेंबली इलेक्शन है। अंत में मैं इस चैनल के माध्यम से एक चेतावनी भी देता हूँ बिहार सरकार, वर्तमान सरकार, पूर्ववर्ती सरकार के जनप्रतिनिधियों का। असेंबली इलेक्शन में जो भी उम्मीदवार 60 वर्ष से अधिकतम उम्र के विधायक पूर्ति कर देंगे, उनके साथ भी हम लोग एज वाली समस्या रखेंगे, क्योंकि जो आपने प्रशिक्षण कराया शिक्षक को, तो आपकी ही नौकरी देने की उत्तरदायित्व तो बनता है। आप इन सर्विस कराए NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को, स्टेट 2011 वाले अभ्यर्थी है, 2019 में स्टेट का परीक्षा दिया, उसमें एज रिलैक्सेशन 10 ईयर्स का दिया। मान लीजिए कि 37 वर्ष है, 47 वर्ष और 52 वर्ष में लोग एग्ज़ाम दिया स्टेट का और उस 2019 की परीक्षा में नौकरी नहीं ले पाया, तो क्या आप उसको नौकरी नहीं दीजिएगा? हम तो यही सरकार और आयोग से या शिक्षा विभाग से अपील करते हैं कि मैं नौकरी नहीं मांग रहा हूँ, हमारा अभ्यर्थी नौकरी नहीं मांग रहा है, आपसे परीक्षा में बैठने का आदेश मांग रहा है। और इसी बिंदु के साथ हमारी लड़ाई आगे चल रही है और जीत की ओर जा रही है। चूँकि बिंदुवार जब कानूनतः हमारा राइट डिमांड है, तो राइट सरकार को देना पड़ेगा। न्यायालय पर भरोसा है, हमारे अभ्यर्थी को संयम और मर्यादित रूप से अपनी बात को रखते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एज रिलैक्सेशन की बातें पूरे मीडिया चैनल, शिक्षा विभाग, सरकार और सचिवालय में घूमता रहे, जब तक कि आपको एज रिलैक्सेशन मिल नहीं जाता है। अगली कड़ी में कल चर्चा करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। धन्यवाद।